आदाब, सत श्री अकाल। आकाश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा। तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। मैं आकाश शर्मा माता रानी से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो, क्योंकि जब परिवार में धन की कमी होती है मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, मैचेस अच्छे हो रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस एक फर्स्ट मैच हुआ था जो कि वो भी मैच अच्छे हुए थे नहीं, बीच के 3 मैच स्टेट हुए थे, 2-3 मैच स्टेट हुए थे, 2 मैच सॉरी, संडे वाले दिन 2 मैच स्टेट हुए थे। उसके बाद से मैचेस अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फंटर हमेशा जीत में रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर से इधर, है ना। और बाकी जो मेरे काम करने का तरीका है टेलीग्राम पे, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन आज से ये सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूँ आप लोगों को कि इस लाइन को बिजनेस बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। लेकिन अब चीज़ें सही करेंगे और तरीके से काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 पैसे की टीम, कल आपने देखा होगा कि 40 पैसे तक अपनी टीम फेवरेट आई। और सबसे बड़ी बात क्या थी उस मैच के अंदर, उस मैच में आपने देखा होगा कि मैं लास्ट मोमेंट तक आपको बोल रहा था कि जितना मोटा खेलना है, जितना बड़ा खेलना है, खेल लेना। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में 15 पैसे की टीम आपको 40 पैसे रेट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं इस मैच को लेके बहुत श्योर था, जैसे परसों वाले मैच को लेके था, ऐसे ही कल वाले मैच को लेके बहुत ज़्यादा श्योर था कि अपनी टीम ही जीतेगी। बस टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। और मैं एक चीज़, मुझे और एक मतलब मुझे कुछ दिख गया था, बट थोड़ा सा लालच कर गया, थोड़ा सा लालच कर गया कि मैं ये सोच रहा था कि ऑलमोस्ट 15 पैसे के आसपास लगे फेवरेट अपनी टीम, तो वहाँ से मैं एक बार के लिए प्रॉफिट अमाउंट से पलटवाऊंगा माल, पंजाब विन कराऊंगा। लेकिन इतना मौका नहीं मिला कि जैसे मैंने लॉस कट कराया और उसके बाद में रदरफोर्ड ने बहुत ज़्यादा बॉलें खाई है और डिकॉक ने बहुत ज़्यादा बॉलें खाई है। डिकॉक कह रहा हूँ, बटलर ने। तो इस वजह से मैचेस हारने का कारण यही था। बाकी इतने कोई रन नहीं थे कि जो वो चेस नहीं कर सकते थे, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण ये पंजाब जीती है, ठीक है। और मैं पंजाब विन करा था, लेकिन उस रेट पे नहीं जिस रेट पे मैं सोच रहा था। मेरा मोटिव था कि मैं आपको 15 पैसे के ऑलमोस्ट मैच मतलब सारा पैसा पलटवाऊँ। चलिए, मैचेस अच्छे हुए हैं और अच्छे चल भी रहे हैं अभी के लिए। लेकिन अभी शुरुआत है, थोड़ा सा संभल के खेलना है और दौर पे हमें कमाने हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया, इस लाइन को बिजनेस बना के आपको चलना है, ठीक है। अगर मैं आपको 50-60 पैसे आसपास में एंट्री देता ही हूँ, आपको पता है, हाईएस्ट 65 पैसे की एंट्री दे देता हूँ कि जब मैं आपको ये एंट्री प्रोवाइड कराता हूँ, तो ऑलमोस्ट जब उधर पलटी 40 पैसे के आसपास लगे तो लॉस कट तो प्लीज़ कर लिया करो। और अगर थोड़ा ज़्यादा की उम्मीद रखते हो तो बुक सेट भी कर लिया करो, ठीक है। अगर ऐसे आप चलोगे तो स्लो स्लो और थोड़ा थोड़ा कमा के चलोगे तो मेरे भाई इस लाइन में आप वो मुकाम हासिल करोगे जिसकी आप काबिलियत रखते हो, ठीक है। लेकिन पेशेंस, टारगेट और भरोसा, ये 3 चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेगी। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, आगे बात करेंगे। 27 मार्च को मेरे भाई 7:30 बजे हैदराबाद वीएस लखनऊ के बीच में मैच होगा मेरे भाई। और इस मैच का मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई। ये मैच 27 मार्च को 7:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू जो रहने वाला है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में होगा मेरे भाई। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच जो है वो बैटिंग के लिए परफेक्ट है। ये फ्लैट और हार्ड पिच है, ठीक है, जहाँ बॉल अच्छे से बैट पे आती है। और हिस्ट्रिकली यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखे गए हैं, आपने देखा भी होगा। लास्ट सीज़न में सनराइजर हैदराबाद ने यहाँ 250 प्लस स्कोर बनाया थे और स्पिनर को थोड़ी हेल्प भी मिली थी, ठीक है। लेकिन पेसर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जो टीम पहले बैट्स करेगी उसका एडवांटेज हो सकता है, यानी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे जीत के चांसेस, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी है, इस बार जो पिछली बार का आपने देखा था, जो पिछली बार 2024 का आईपीएल था मेरे भाई, ठीक है, 2024 का आईपीएल था मेरे भाई, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर बने थे, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको दिखेगा डिफेंड के घोड़े, मैंने शुरू में भी बोला था आपको मिलेंगे। और इतना बड़ा जब स्कोर बन जाता है, 250 प्लस का स्कोर बनता है, तो मेरे भाई वो एक तरफा चेस नहीं होता, समझ रहे हो। एक एक बॉल पे रिक्वायर रन रेट बढ़ता है और रेट में भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है, ठीक है। तो ऐसे मैचेस में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और इस बार जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि इस बार का जो आईपीएल होगा वो डिफेंड के घोड़े ज़्यादा देगा आपको, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो सिंपली एक चीज़ कहूँगा मेरे भाई, वेदर रिपोर्ट के अंदर कोई बारिश के चांस नहीं है, ठीक है। 5% है, बट ये नॉर्मल होता है। और मैच पूरा होगा। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। और प्लेयर के लिए थोड़ी गर्मी होगी, लेकिन फैंस के लिए इन्जॉयबल होगा, ठीक है। सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मेरे भाई अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, एडम जंपा, मोहम्मद शमी और समरजीत सिंह।
तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है और प्लेइंग 11 की सबसे बेस्ट है, ठीक है। बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस टीम के अंदर कोई खराबी नहीं है, ठीक है। एक बार एक एक मैच हो जाए फिर फाइनल डिक्लेयर करेंगे कि आईपीएल का फाइनल विनर कौन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई सिंपली आपको क्या करना है, अभिषेक शर्मा फॉर्म में है, बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहा है, तो इसके YSS कर लेना आप लोग, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और इस मैच में जो हमारी टीम रहने वाली है वो सनराइजर हैदराबाद रहने वाली है। मैंने आपको दोनों ही चीज़ बता दी है। बात करेंगे भैया लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की। एडन मार्करम, मैथ्यू, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर। इसके अंदर मैं बात करूं तो मेरे भाई आप लोगों को सिंपली क्या करना है, कल के मैच में मुझे निकोलस पूरन का चलना बहुत मुश्किल लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद है कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एडन मार्करम के YSS करना आप इसमें, ठीक है, आपका काम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो मेरे भाई लास्ट स्कोर में ब्रिलियंट कैंपियन फाइनल तक पहुंची थी ये टीम, ठीक, सनराइजर हैदराबाद। 2025 ओपनिंग गेम में RR को 44 रन से हराया था। 286 का स्कोर बनाया था फ्रॉम बॉलिंग में ओपनर्स और बॉलर्स दोनों टॉप में है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, सनराइजर हैदराबाद की बॉलिंग जो है वो टॉप पे है। नाउ की रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो मेरे भाई लास्ट सीजन 7 विन्स और 7 लॉस, ठीक है। 7 परसेंटेशन लास्ट 4 में से 3 हारे थे। IPL 2024 में ओपनिंग गेम में DC से 1 विकेट से हारे, ठीक है। फॉर्म थोड़ी वीक है, इनकी फॉर्म थोड़ी वीक है, रिकवरी की नहीं ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन रिकवरी में नहीं है तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो दिखता है वही चलता है, ठीक है, तो उसी पे आपको ध्यान रखना है। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मेरे भाई इसके अंदर जो भी भाई टॉस जीतेगा वो सबसे पहले बैटिंग लेगा, ठीक है। वेन्यू पे लास्ट 3 में से 2 मैच पहले बैटिंग वाली टीम जीती है। दोनों टीम पहले बैट करना प्रेफर करेगी, यानी कि पहले जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग के लिए जाएगा पहले, क्योंकि उसके लिए आसानी होगी। हेड टू हेड की 3-4 की प्लेइंग की लाइन की बात करूँ तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार की टीम रहने वाली है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ठीक है। बाकी फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस टेबल पर अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। सनराइजर हैदराबाद ने 1 मैच खेला है, 1 ही जीता है। रिक्वायर नेट रन रेट बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 1 मैच खेला है, वो भी जीती है। और पंजाब ने मेरे भाई 1 मैच खेला है, वो भी जीती है। चेन्नई सुपर किंग ने 1 मैच खेला है, वो भी जीती है। दिल्ली कैपिटल की बात करूँ तो 1 मैच खेला है, उसने भी जीता है। और लखनऊ की बात करूँ तो 1 मैच खेला है, वो हारी है। MI ने 1 मैच खेला है, वो भी हारी है। गुजरात टाइटंस ने 1 मैच खेला है, वो भी हारी है। और कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 1 मैच खेला है, ये भी हारी है। और राजस्थान ने 1 मैच खेला है और ये भी हारी है। तो मेरे हिसाब से आज के मैच के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा मैच एडवांचर दिखेगा। तो इसमें आपको सनराइजर हैदराबाद के साथ रहना है और यही जीतेगी, ठीक है मेरे भाई। बाकी फाइनल अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूँ तो मेरे भाई जो मैंने आप तक सिखाया है, देखिए कल का मैचेस जो हुए हैं आपने देखा होगा कि कल के मैच के अंदर बहुत अच्छा मैच बना है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हो और अगर इससे सीख रहे हो, कब तक आप चमन चूतिया टीपरों के चक्करों में रहोगे मेरे भाई, कुछ हासिल तो होगा नहीं आप लोगों को। आप लोगों को खुद से सीखने की ज़रूरत है। जब आप खुद से सीख जाओगे, इस बैटिंग लाइन को समझ जाओगे, तो फिर आप खुद से पैसा कमा सकते हो, किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही मैं आज तक समझा रहा हूँ आपको, आगे भी ऐसे ही समझाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। चैनल के अंदर बने रहिए आप लोग, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। आज बात करेंगे मेरे भाई, देखिए मेरे पास ना कुछ मैसेज ऐसे हैं कि भैया मेरे पास मैसेज आते हैं जो लोग मेरे को कहते हैं, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उसका मैं नाम लेके अपने यूट्यूब पे वही चीज़ आपको बताऊंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा, यानी क्वेश्चन आपका होगा उसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है। पढ़ने के बाद टेलीग्राम पे या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं उसका नाम लूँगा और उसे सही चीज़ गाइड्स करूँगा। आजकल मैंने देखा है, देखिए जब इंसान पे देखिए आप ना अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो देखो कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। वही चीज़ मैं आज आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाइयों के मैसेज है कि मैं इस लाइन से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे नसीब में इस लाइन का पैसा नहीं है, ये है वो है। तो मेरे भाई देखिए आपको ना इस लाइन में लड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और जब आप इसमें लड़ते लड़ते पक्के हो जाओगे ना, सीखते सीखते हार जीत, चाहे आप 100 रुपये 200 रुपये डिपॉजिट करके खेलिए। अगर आप नए हैं तो आप 100-200 रुपये डिपॉजिट करके खेलिए और अपना ये देखिए कि मैं सीख पा रहा हूँ या नहीं। मेरा जो तरीका है, जो मैं सीखा हूँ आज तक, जो मतलब आपको सिखाया है, उसमें आपने जो सीखा है और उस तरीके से आप अगर कर रहे हैं तो आप ये देखिए 100 रुपये लगाइए ना, ज़्यादा मत लगाइए, कि आप उससे क्या सीखें, अब आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोगों की मैं आपको देखो, मैं आज आपको एक सबसे बड़ा फंडा बताता हूँ बैटिंग करने का सही तरीका, कि हम कैसे इस लाइन से पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई टीम आप 10 पैसे पे खा रहे हो, ठीक है, 10 पैसे रेट है, आपने खा लिया, ठीक है, और वो आपको 30 पैसे मिल गया या 20 पैसे मिल गया। तो सिंपली आपको देखो, आपने सपोज़ करो 10,000 लगाए और आपको 1 लाख रुपये मिल रहा है, ठीक है। आपने 10 पैसे पे एंट्री करी और 10 लगाए, आपको 20 पैसे का रेट मिल गया, यहाँ से आपने खाया और ये आपको मिल गया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे 20 पैसे का डबल हो गया ना, यहाँ पे आप बुक भी बना सकते हो और लॉस कट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा की इच्छा करते हो तो जो आपने ये 10 में खाया ना, ये भी आपका चला जाएगा, समझ रहे हो।
लेकिन ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका होता है। ट्रेड करने का ये तरीका होता है कि आप इसमें ट्रेड करने आए हो, ट्रेडिंग करने आए हो, ठीक है। अगर आपको डबल मिल रहा है तो आपको दोनों साइड का प्रॉफिट बना लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप इस तरीके से भी बैटिंग करोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बड़ी एंट्री भी बता देता हूँ। आपने 50 में खाया, 30 में खाया, ठीक है, 50 में खाया, 30 में खाया, फिर आपने 30 में के बाद 15 में खाया और फिर आपको रेट मिल गया 5 पैसे, ये भी खाया। तो जब ये 5 पैसे वाली टीम वापस से 50 पैसे जाएगी ना, तो आपका लॉस, मतलब 5 पैसे की टीम 50 पैसे लग गई, तो आपको ये नहीं सोचना है कि थोड़ा सा और बढ़ जाए तो मैं लॉस कट करूँगा। नहीं, आपको 5 पैसे की टीम 50 पैसे मिल गई तो अपना सबसे पहले लॉस हटा लो। और अगर आपको दिख रहा है कि कैश आउट करके, बुक सेट करके मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो अपना प्रॉफिट बना लो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तब आप इस लाइन में आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ। अब मेरा तरीका क्या होता है आपको पता ही है कि मेरा जो तरीका है अभी के सिस्टम के अनुसार कि मैं 60 पैसे या 65 पैसे के आसपास आपको एंट्री दे रहा हूँ, ठीक है। 60-65 पैसे में एंट्री देता हूँ, नीचे तक कोई रेट आता है 30-35 पैसे के आसपास, 15 पैसे के आसपास, तो मैं खिलाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप 60 पैसे पे एंट्री कर रहे हैं और उधर आपको 50-60 पैसे मिल जाता है तो यार बहुत अच्छी बुक बनती है आपकी, बहुत अच्छी बुक बनती है, अच्छा पैसा प्रॉफिट बन जाता है आपका। लेकिन आप सोचते हो, कुछ लोग सोचते हैं कि 20 पैसे पे काटूंगा, 15 पे काटूंगा, 25 पे काटूंगा, 5 पैसे पे बनाऊंगा बुक। ये लालच होता है। लालच से कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि आपके मन में लालच आ गया। अब लालच करोगे तो मेरे भाई वो क्या होगा, उस सिचुएशन में मैच वहाँ से घूम सकता है। तो आपको ये देखना है कि मैंने कितना लगाया था और मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने सपोज करो 90 पैसे पे टीम खाली कोई भी, ठीक है, अपने दिमाग से 90 पैसे में खाली, आपको 30 पैसे रेट मिल गया, तो आप बुक बना रहे हो यहाँ पे, है ना। 30 और 90 60%, मतलब 30 पैसे में आपने 10,000 रुपये खाए और आप 90 पैसे में आपने 10,000 रुपये खाए, 30 पैसे रेट मिल गया, है ना। तो आप पहले तो अपना 3,000 9,000 का निकालोगे, उसके बाद आपको दोनों साइड का बुक बनाना होता है। तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। लेकिन अगर आप 50-60 पैसे पे एंट्री कर रहे हो, 50 या 60 पैसे पे एंट्री कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्यों रहेंगे? उधर पलटी 50 पैसे की लगी या 40 पैसे की लगी तो आपका काम बन गया, दोनों साइड का बूस्ट साइड अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन 90 पैसे की जो फंटर एंट्री लेते हैं उनका इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बैठे रहिए, मैच देखिए, मजा लीजिए, एंजॉय लीजिए, पेशेंस रखिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है तो आप इस पर सर्वे नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा सा काम है मुझे और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मेरे कान बंद पड़े हुए हैं जुकाम की वजह से। दवाई मैं बहुत कम खाता हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे को आराम नहीं मिल रहा है। दवाई में बहुत, जितना कोशिश होती है, मैं, आप भी लोग कभी भी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होए तो दवाई कम से कम खाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है अंग्रेजी दवाई से साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में फीड रखिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके दवाई से दूर रहिए। थोड़ी बहुत ही अगर तबीयत खराब होती है, ढेर डॉक्टर के भाग जाते हैं लोग, ऐसे मत कीजिए। और हो सके तो अपने ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अकेला रहना सीखे मेरे भाई। कोई यार दोस्त, है ना, इनका सबका साथ छोड़िए। गर्लफ्रेंड जी जितनी भी हैं, ये कुछ नहीं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने वाला सिस्टम है मेरे भाई। कोई हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अकेला रहना सीखिए, अपने से बातें कीजिए और ये समझिए इस लाइन में आपको सर्वे कैसे करना है, कैसे इस लाइन को बिजनेस बनाना है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस लाइन में। मैंने इतना तो सिखा दिया आप लोगों को कि हाँ, आई होप आप लोग इस लाइन को बिजनेस बना सकते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे भाई। अच्छी लगे तो अपने भाई के लिए प्यारा सा लाइक कर देना। जो भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने भाई के लिए कमेंट कर देना मेरे भाई किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और अपनी राय दीजिए करिए। कुछ भी अगर आपको कोई भी बात करनी हो, कैसी भी बात करनी हो, कुछ भी, मेरे टेलीग्राम यूज़र पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वो बात आपकी यूट्यूब वीडियो पे रखूँगा और कमेंट भी कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी मेरे भाई मेरे चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक कोशिश किसी का भला कर सकती है। और मेरे काम से कुछ भी कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों में जरूर दान कीजिए। इससे आपके घर में, आपके परिवार में बरकत जरूर होगी। एक बार करके देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। बाकी मेरे फाइनल अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी भाइयों को प्यार भरी जय माता दी।